श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 31 से 40 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को शोक से निकालकर उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। अब समय है धर्म निभाने का। श्लोक 31 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। श्लोक 32 यदृक्षया चोपपन्नम, ऐसा धर्म युद्ध अपने आप मिलना सौभाग्य है। यह स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा अवसर है। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम, आया तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। श्लोक 34 अकीर्तिम चापि भूतानि, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। श्लोक 35 भयाद अनाद उपरतम, महान योद्धा समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध छोड़ गए और जो तुम्हें सम्मान देते थे वही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। श्लोक 36 अवाच्यवादांश बहून, शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे और अपमानजनक बातें कहेंगे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक 38 सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो, ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। अब श्री कृष्ण कर्मयोग का गहरा रहस्य बताने वाले हैं। आगे जानिए निष्काम कर्म क्या है। अब शोक समाप्त, अब कर्मयोग की शुरुआत। श्लोक 39 एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें आत्मा के ज्ञान सांख्य योग के बारे में बताया। अब तुम मुझसे कर्मयोग की बुद्धि सुनो। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहां से कर्मयोग का प्रारंभ होता है। ज्ञान के बाद अब श्री कृष्ण निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं। श्लोक 40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसमें कोई हानि या पाप नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी मनुष्य को जन्म मरण के बड़े भय से बचा लेता है। भगवान कह रहे हैं कर्म योग में किया गया हर छोटा प्रयास भी बहुत मूल्यवान है। इस भाग का मुख्य संदेश है अब गीता ज्ञान से कर्म की ओर बढ़ती है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान से समझो और कर्म से जीवन बदलो, यही है गीता का संदेश। जय श्री कृष्ण।